is video number first of chapter carbon and compound class 10th and today we start some introduction about carbon. अब तक हमने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं उनमें से कुछ होते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स. मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. बट कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है. सो सबसे यूनिक होता है कार्बन. ठीक है, अब कार्बन का एक एलिमेंट के तौर पर और एक कंपाउंड के तौर पर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इनफैक्ट कार्बन हर एक कंपाउंड में, हर एक एलिमेंट में कंपाउंड ही प्रेजेंट है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड. जैसे हम सबकी बॉडी भी किससे बनी है? कार्बन से. हमारी स्किन, हमारी मसल, हमारा ब्लड किससे बना है? कार्बन से. हम जो डाइट गेन करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, उन सब में भी क्या है? कार्बन. इनफैक्ट जो आपके घर में किचन में जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें भी क्या है? कार्बन. पेट्रोल, डीजल, उसमें सब में क्या है? कार्बन. हम जो क्लोथ्स डालते हैं, फिर चाहे वो वुलन हो, नाइलॉन हो, रेयन हो, कुछ भी हो, उन सब में क्या है? कार्बन. तो कार्बन हमारी लाइफ के हर एक एसेंशियल पार्ट में अवेलेबल है. कार्बन, समझ में बात? तो यहां पर कार्बन के बारे में हम कुछ स्पेसिफिक थिंग्स डिस्कस करते हैं. जैसे कार्बन का सिंबल सी होता है. कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. कार्बन का मास नंबर या जिसको हम एटॉमिक मास भी बोल देते हैं वो क्या होता है? 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 2-4. मींस के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4. वैलेंसी क्या होती है इसकी? 4. वैलेंसी क्या होती है इसकी? 4. जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है 14. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था, उसमें ग्रुप नंबर 14 आता है. और जो पीरियड नंबर है इनका सेकंड. और जो इसके आइसोटॉप्स है वो दो हैं, एक 612 और एक 613. दो आइसोटॉप्स जनरली पाए जाते हैं कार्बन के. आइसोटॉप्स वो होते हैं the atoms of same element having same atomic number but different mass number. तो देखो दोनों ही कार्बन के एटम है, दोनों का एटॉमिक नंबर 6 और 6 सेम है, बट दोनों का मास नंबर डिफरेंट है. इसका 12 है, इसका 13 है. तो ये दोनों कार्बन के आइसोटॉप्स हैं. जनरली हम कार्बन 612 ही यूज करते हैं. नेक्स्ट अगर बात की जाए सेल की, नंबर ऑफ सेल की बात की जाए तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए इसमें? 2. नंबर ऑफ सेल्स कितने हुए? 2. इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको कार्बन के बारे में पता होनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, तो क्या बताया जल्दी से देख लेते हैं. सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी क्या है? 4. ग्रुप नंबर 14, पीरियड नंबर सेकंड. आइसोटॉप्स दो होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613. और नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं? 2. अगर हम टेबल की बात की जाए तो टेबल के अंदर आप देखोगे जनरली ये टेबल होती है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15. तो जो ग्रुप नंबर 14 है वो उसको बोला जाता है कार्बन फैमिली. और उसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था, उसका शॉर्टकट था काशी गए संत कबीर. काशी गए संत कबीर, ये शॉर्टकट होता है किसका? कार्बन की फैमिली का. तो ये जो ग्रुप नंबर 14 है, ये जो ग्रुप नंबर 14 है इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बन फैमिली. क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली. इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं हम इसको? कार्बन फैमिली. ग्रुप नंबर 14 को हम क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली. शॉर्टकट क्या होता है? काशी गए संत कबीर. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक टर्म सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्या डिस्कस करते हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जैसे साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. सिमिलरली केमिस्ट्री की फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और उनमें हम अलग अलग स्टडी करते हैं. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ब्रांच है. सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
branch of chemistry in which we study composition, structure, properties and synthesis of organic compounds. समझ में आया क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उनमें क्या क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, कौन सा एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बनाता है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब यहां पर एक वर्ड आया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक वर्ड कहां से इंट्रोड्यूस हुआ है? ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्टिंग में इनिशियली जब हमें मिले, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले। किससे मिले? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। किससे मिले? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात की जाए जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमें क्या मिले? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। अब जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले तो हमारे पास बर्जीलियस नाम के एक केमिस्ट हुए, ठीक है? उन्होंने 1855 में क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। हम लैब के अंदर अपने आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो बर्जीलियस ने क्या कहा? वी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लैबोरेटरी। लैब के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, प्लांट्स और एनिमल से ही मिलेगा। इज इट क्लियर? लेकिन बाद में हमारे पास वुलर नाम के एक केमिस्ट आए 1828 में। कब आए? 1828 में। और इन्होंने यूरिया बना दिया, लैब के अंदर यूरिया बना दिया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसे बनाया? उन्होंने NH4NCO को हीट किया, एक्वस सॉल्यूशन लिया इसका। क्या लिया? एक्वस सॉल्यूशन इसका लिया। इनको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। इसको हीट किया, ये हीट का सिंबल है। तो हमारे पास बन गया NH2CO NH2। इसको क्या बोलते हैं हम? यूरिया। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको आज से पहले, वूलर के बनाने से पहले, सिर्फ एनिमल के यूरिन से ही बनाया जा सकता था। जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, एनिमल्स के यूरिन से, हमारे यूरिन से ही बनाया जा सकता था क्या? यूरिया। लेकिन वूलर ने 1828 में लैब के अंदर अमोनियम साइनेट को हीट करके सॉलिड यूरिया बना दिया। तो इससे एक बात प्रूव हो गई, वो क्या? कि जो बर्जीलियस ने बात बोली थी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अचीव कर सकते हैं, वो गलत थी। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं और नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म से तो हमें ये मिलती ही है। और एट प्रेजेंट आप इमेजिन करोगे, एट प्रेजेंट 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड्स अवेलेबल है हमारे पास। 3 मिलियन, मोर देन 3 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। उन 118 में से अगर मैं कार्बन को अलग कर दूं तो मेरे पास बचते हैं 117 एलिमेंट। उन 117 एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर इतने कंपाउंड नहीं बनाते जितना अकेला कार्बन बना देता है। इसीलिए कार्बन सबसे यूनिक है।
तो अब तक का जो डिस्कशन है वो इस वीडियो का यही है कि अब तक आपने जो पढ़ा था वो एलिमेंट या तो मेटल होते थे या नॉन मेटल होते थे, मतलब या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते थे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते थे। बट कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करता। क्यों नहीं करता वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट ये कार्बन के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी और ये थोड़ा सा हिस्ट्री के रिगार्डिंग था। रही बात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये सब और ये याद करना है कि ये ग्रुप नंबर 14 में है और कार्बन की फैमिली के कौन कौन से मेंबर है, ये सब आपको याद नहीं करना है। ये थ्योरी है, ये कहानी है जिससे आप इसको समझ पाओगे। तो ये कहानी भी मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वर्ड इसलिए यूज हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी हमें कार्बन कंपाउंड्स मिले वो सब हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, प्लांट्स और एनिमल से मिले। बर्जीलियस नाम के केमिस्ट ने 1855 में कहा कि हम कार्बन कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर नहीं बना सकते, वो सिर्फ हमें नेचुरली एनिमल से ही मिल सकता है और प्लांट से मिल सकता है। बट वूलर ने 1828 में अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया प्रोड्यूस कर दिया और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उससे प्रूव हो गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये था हमारी आज की इस वीडियो में ओवरऑल डिस्कशन। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।